दुनिया भर को इस बात का इंतजार था कि ट्रंप ईरान युद्ध पर राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहेंगे। क्या वो सीज फायर का ऐलान करेंगे या वह जंग से पीछे हटने की घोषणा करेंगे। लेकिन जब ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपना संदेश पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया ने व्हाइट हाउस का यह तमाशा इससे पहले कभी नहीं देखा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के तौर पे अमेरिका की पहचान कोई आज से नहीं है और खास तौर पे राष्ट्र के नाम संदेश एक मायने रखता है। लेकिन पहली बार कल व्हाइट हाउस में जब अमेरिकी राष्ट्रपति आए और राष्ट्र के नाम संदेश देने लगे तो 19 मिनट के इस भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा वही सब कुछ उस युद्ध में ईरान ने खारिज करना शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे, हमने ईरान को तबाह कर दिया, हमने उसकी पूरी ताकत को खत्म कर दिया और अब उसके पास न मिसाइल है न ड्रोन। हमने वहां का सत्ता परिवर्तन कर दिया है, एक ऐसा सत्ता परिवर्तन कर दिया जिसके बाद सब कुछ अमेरिका के हक में है और अगर वह फिर भी नहीं माने तो हम उन्हें स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में ले जाएंगे। 19 मिनट के इस भाषण के दौर में ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे थे। वह तेल अवीव पर गिर रहे थे और तेल अवीव के साथ साथ उन खाड़ी देशों में गिर रहे थे जिन खाड़ी देशों का नाम लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे कि यह सभी देश हमारे साथ खड़े हैं और उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उन्हें सुरक्षा देते रहेंगे। यह सवाल वाकई बहुत बड़ा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इस वक्त एक ऐसे युद्ध में फंस चुके हैं जहां से वह बाहर कैसे निकले। कल अपने देशवासियों को वो भी रास्ता नहीं दिखा पाए क्योंकि उससे चंद मिनट पहले ईरान के राष्ट्रपति ने एक 4 पन्ने का मैसेज अमेरिकी नागरिकों के नाम दुनिया के सामने रख दिया और उसमें खुले तौर पर बताया कि ईरान कैसी स्थिति में है, ईरान में क्या कुछ अमेरिका ने किया और ईरान किस तरीके से इस युद्ध को लड़ रहा है और उसकी तैयारी कितनी बड़ी है। जैसे ही 19 मिनट का भाषण खत्म हुआ उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम 100 बरस तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या अमेरिका की ताकत खत्म हो चली है या फिर ईरान के साथ युद्ध करते वक्त उसने दुनिया के सामने आए संकट से अब मुंह मोड़ लिया है। अगर आप ध्यान दें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमें रोकना मुश्किल है, हम सबसे बड़ी शक्ति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, बीते 32 दिनों में ईरान का फैसला हमने कर दिया, ईरान युद्ध खत्म होने के अब कगार पर है। ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है जिसे पूरी दुनिया को संकट होता और इजराइल खत्म हो जाता और इसलिए हमने भविष्य की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई की। 2-3 हफ्तों के भीतर सख्त रवैया हम अपनाएंगे और जब सब कुछ खत्म कर चुके हैं तो ईरान के बड़े नेता भी मारे जा चुके हैं और ईरान से कोई डील अब होगी नहीं और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल हो गया है। और उन्होंने कहा कि दरअसल मिसाइल ड्रोन ही नहीं बल्कि 45,000 ईरानियों की हत्या ईरान की सत्ता ने की और उसके बाद उन्होंने कहा अगर समझौता नहीं हुआ तो उन्हें तबाह कर देंगे और पाषाण काल में ले जाएंगे। ठीक इसी वक्त अगर ईरान मिसाइल दाग रहा था, ड्रोन दाग रहा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति के कथन का मतलब क्या होगा। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से परिस्थितियों को देखिए। सबसे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे थे ऑपरेशन एपिक थ्योरी, क्या वाकई यह कल्पना की जा सकती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस वक्त जिन बातों का जिक्र कर रहे थे युद्ध को लेकर वही बातें अब उसी वक्त खारिज हो रही थी। तेहरान में तो सुबह के 4 बजे थे, अमेरिका के वाशिंगटन में रात के 9 बजे थे, भारत में सुबह के 6:30 बजे का वक्त था। उस वक्त मिसाइल और ड्रोन से जो हमले हो रहे थे वो मैसेज क्या व्हाइट हाउस तक पहुंच रहे थे। बावजूद इसके खाड़ी देशों पर हमले हुए, बहरीन में हुए, सऊदी अरब में हुए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से कह रहे थे हम इजराइल का और मिडिल ईस्ट के अपने बाकी सहयोगियों का जैसे सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई और उनके सहयोगियों के लिए या उनका सहयोग जो मिला उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि हम आपका साथ देते रहेंगे। उन्होंने बात को और आगे बढ़ाया और परिस्थितियों के साथ रखा कि दरअसल जो एपिक फ्यूरी नाम दिया गया सैन्य कार्रवाई के लिए ईरान के खिलाफ उसका मतलब बहुत साफ था कि बीते 47 वर्षों में अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जो नहीं कर पाया वो काम उन्होंने कर दिखाया। हो सकता है अब आपके जहन में बराक ओबामा की याद आ रही हो सकता है बुश भी याद आ रहे हो और उससे पहले कि वो तमाम राष्ट्रपति के नाम आपके जहन में कौंधने लगे। क्या उन सबसे बेहतरीन स्थिति में इस वक्त अमेरिका खड़ा है। हालांकि अमेरिकियों को यह कहकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने लालच दिया कि 50 गुना ज्यादा निवेश उनके कार्यकाल में अमेरिका में हो चुका है। लेकिन सवाल तो यह था कि दुनिया के बाजार, शेयर बाजार डमाडोल हो गए, तेल की कीमत और संकट जो गहरा गया है उसका सामना कौन कैसे करेगा।
किस रूप में करेगा। इसी वक्त जब ईरान के राष्ट्रपति ने 4 पन्नों का लेटर अमेरिकियों के नाम लिखा, उससे पहले जब भाषण हो रहा था और उस वक्त जो मिसाइलें दागी जा रही थी, तो क्या इन परिस्थितियों में व्हाइट हाउस को लेकर दुनिया का भरोसा डगमगा चुका है? क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई है, शेयर बाजार लड़खड़ाने लगे, होर्मुज रूट नहीं खुलेगा। इसका जिक्र खुले तौर पर ट्रंप ने अपने भाषण में यह कह कर दिया कि दरअसल जिन देशों को तेल की जरूरत होर्मुज रूट से है, वह अपना रास्ता निकाले, अमेरिका के हक में वो नहीं है। और बात यही नहीं रुकी। इस रूप में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दरअसल अमेरिकी सेना अजेय है और उन्होंने कहा यह बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और उन्होंने कहा बीते 32 दिनों से जो संघर्ष हो रहा है उसका मतलब समझना होगा कि अब वह परमाणु ब्लैकमेल के खतरे में नहीं आए, अमेरिका और दुनिया भी नहीं आएगी और अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध होगा। अब यहाँ एक मुश्किल सवाल यह है कि ईरान का खतरा अमेरिका पर नहीं था, इजराइल सामने खड़ा था, दोनों आपस में टकरा रहे थे। पिछले बरस भी जून के महीने में टकराए थे। लेकिन अब नया सवाल यह है कि अमेरिका तक कोई मिसाइल नहीं पहुंच सकती है, अमेरिका पर ईरान हमला कर नहीं सकता। तो अमेरिका की ज्यादा सुरक्षा का मतलब जिन देशों को वह सुरक्षा दे रहे वह सुरक्षा दे पाने में वह सफल हुए क्या? क्योंकि खाड़ी देशों के भीतर भी अब यह प्रतिक्रिया है कि अमेरिका के जरिए या राष्ट्रपति के जरिए जो व्हाइट हाउस में 19 मिनट का संबोधन हुआ, उसने उन सवालों को खड़ा कर दिया है कि अगर सुरक्षा थी तो उस वक्त मिसाइल और ड्रोन क्यों गिर रहे थे, मुश्किल हालात क्यों थे, और इस वक्त जो अटैक हो रहा था जिसे लेकर उन्होंने सोचा भी नहीं था। और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति का 4 पन्नों का अमेरिकियों के नाम एक संदेश भी आया। अब बता दें कि उसमें लिखा हुआ क्या है। तो बहुत ही सलीके के साथ ईरान के राष्ट्रपति ने जिन मुद्दों को अमेरिकी लोगों के नाम 4 पन्नों के इस संदेश में लिखा, उसमें खुले तौर पर कहा कि ईरान अमेरिकी लोगों या फिर यूरोपीय या पड़ोसी देशों के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता। ईरान को खतरा बताना ऐतिहासिक सच्चाई और वर्तमान तथ्यों से मेल नहीं खाता। यह राजनीतिक और आर्थिक हितों से प्रेरित निर्मित दुश्मनी है। और फिर उन्होंने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया वो आक्रमण या युद्ध नहीं किया, बल्कि आत्मरक्षा के लिए उसने कदम उठाया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया था। यह भी कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति आज अमेरिकी सरकार की वास्तविक प्राथमिकता है या नहीं, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो हत्याएं हो रही है, जो अस्पताल और दवाइयों की फैक्ट्रियों पर अटैक हो रहा है, उसके मतलब और मायने क्या हैं। यह भी कहा गया कि दरअसल इजराइल का प्रॉक्सी बनकर अमेरिका हमला कर रहा है और अमेरिकी लोगों को गलत जानकारी लगातार दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच संवाद का रास्ता है या नहीं, इस पर भी ईरान के राष्ट्रपति ने लिखा कि दरअसल संघर्ष का रास्ता महंगा और व्यर्थ है। संवाद और सुझाव बेहतर विकल्प हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भविष्य बेहतर बनाएंगे। ऐसे में उन्होंने उस तमाम युद्ध का भी जिक्र किया जो 1953 के ईरानी तख्तापलट का जिक्र हो, सद्दाम को समर्थन देने का जिक्र हो, लंबे प्रतिबंध और हाल के जो सैन्य हमले हुए उसको लेकर अमेरिका ने भरोसा कैसे तोड़ दिया, इसका भी आरोप लगाया। लेकिन आखिर में उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमला युद्ध अपराध होगा, जिसके परिणाम को ईरान आगे ले जाएगा। और इसके तुरंत बाद भाषण इधर खत्म हुआ और उसके बाद कहा गया कि ईरान 100 वर्षों के युद्ध के लिए भी तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार यह कहने से नहीं चूके कि यह युद्ध 2-3 हफ्तों में खत्म होगा या फिर पूरे तरीके से ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, पाषाण काल में ले जाया जाएगा। उससे हटकर उन्होंने दूसरी तरफ अपनी बातें रखी कि दरअसल वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत लंबा चला था। उसके बाद उन्होंने कहा कोरिया युद्ध को याद कीजिए, वियतनाम युद्ध को याद कर लीजिए, बरसों चला था, अभी तो सिर्फ 32 दिन हुए हैं। यानी यह युद्ध कितना लंबा चलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन रसिया के खिलाफ जब लड़ाई शुरू करता है तो लगा कि चंद मिनटों में, चंद दिनों में या फिर चंद महीनों में मामला निपट जाएगा, लेकिन 4 बरस से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो क्या ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसा चक्रव्यूह पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है अब जिसका रास्ता कैसे निकलेगा कोई नहीं जानता, या फिर इस पूरी परिस्थिति में वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के भीतर का संकट और गहराने लगा है, क्योंकि तेल की व्यवस्था खुद वह देश कर लें, होर्मुज रूट खुद साफ कर लें। अमेरिका के पास बहुत सारा तेल है, बहुत सारा नेचुरल गैस है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। यानी पहली बार व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को उस जगह ले जाकर खड़ा कर गए जहां पे अमेरिका की ताकत डगमगाती हुई दिखाई दी,
दुनिया में सुपर पावर होने का भ्रम डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस भाषण के बीच मिसाइल और ड्रोन से हमले होते रहे और मिसाइल और ड्रोन खत्म कर चुके हैं, इसका दावा व्हाइट हाउस करता रहा।